चलिए हम बायोलॉजी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। अगर आप टीजीटी या पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सही जगह है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो निडेरिया है। इसके पहले हम लोगों ने ल्यूकोसोलेनिया और साइकॉन के बारे में पढ़ाई कर ली है। आपने नहीं देखा है तो आप जाकर जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें सारे वीडियो के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है और ये पूरे वीडियो का 178 नंबर का क्वेश्चन है। A radially symmetrical invertebrate animal with differentiation of tissues only will be placed in एक त्रिज्यता सममिति अकशेरुकी प्राणी जिसमें केवल ऊतक विभेदन है रखा जाएगा। पोरीफेरा में, निडेरिया में, प्लेटीहेल्मिन्थेस में या फिर इकाइनोडर्मेटा में। इसका आंसर हो जाएगा निडेरिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा निडेरिया में। Which of the following is a silent trait? निम्नलिखित में से कौन सा silent trait है? सी फैन या फिर सी कुकुम्बर, सी हॉर्स, सी लिली। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी फैन। क्या है? एक सिलेंट ट्रेट है। याद रखिएगा सी फैन सिलेंट ट्रेट है। और जो सी कुकुम्बर है ये हमारा इकाइनोडर्मेट्स है। सी लिली जो है ये दोनों हमारे क्या है? इकाइनोडर्मेट्स है। और जो सी हॉर्स है वो क्या है? ये एक पीसेस है, मछली है। सी हॉर्स एक क्या है? पीसेस मछली है। सी कुकुम्बर और सी लिली ये दोनों इक्वाइनोडर्मेट्स है। और जो सी फैन है ये सिलेंट। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है? मैच द फॉलोइंग करना है। तो आपको जो फर्स्ट मैच सूची और जो सेकंड सूची है उसको क्या करिए? मैच कराइए। चलिए आराम से मैच कराते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो फर्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश में भी वही रहेंगे, हिंदी में भी वही। पैलियम। पैलियम क्या है? जो पैलियम है वो हमारा मसल है। क्या है? मसल्स है। जो पैलियम है वो हमारा एक प्रकार का क्या है? मसल्स है। उसके बाद रोपैलियम क्या है? रोपैलियम जो है ओवेलिया है। रोपैलियम क्या है? ओवेलिया है। और नियोपैलियम क्या है? नियोपैलियम स्तनधारी है। और उसके बाद नियोपिलीना क्या है? मोनोप्लेकोफोरा है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ए बी कितने अच्छे हैं। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए का 1, बी का 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। Study the following statements about Adamsia and select your answer from the answer code. Adamsia के बारे में सही कथन पर आपको क्या करने हैं? विचार करने हैं। क्या है? ये एक परजीवी है। इट इज अ पैरासाइट। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म। इट इज कॉल्ड सी एनिमल। इट इज कॉल्ड हर्मिट क्रैब। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यह एक परजीवी है, यह स्वभोजिता का उदाहरण है, इसे सी एनिमल कहते हैं, इसे हर्मिट क्रैब कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जो यह एक परजीवी नहीं है, गलत है। यह इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमेंसलिज्म, ये सही है। इसे सी एनिमल कहते हैं, ये बात भी सही है। हमारा सेकंड और थर्ड क्या सही है। इट इज कॉल्ड हर्मिट क्रैब, नहीं इसे हर्मिट क्रैब नहीं कहते, ये क्या है? गलत है। तो सेकंड और थर्ड हमारा बी ऑप्शन में है, तो ये हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ सीफर। सीफर के आपको क्या करना है? साइंटिफिक नेम बताने हैं। बताइए। एंटेडॉल, पेनाटूला या फिर ओबेलिया, जेनिकुलेट या फिर क्लिओला। इसमें क्या हो जाएगा सीफर का नाम? इसका नाम हो जाएगा सीफर का ओबेलिया जेनिकुलेटा। क्या हो जाएगा? ओबेलिया जेनिकुलेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इन पैलेजिक। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु पैलेजिक है? यूप्लक्टेला, नॉक्टिलुका या फिर फाइसेलिया या फिर ए और सी दोनों। तो इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी और सी। तो हम शायद बोल दिए थे और सी क्या, नॉक्टिलुका और उसके बाद फाइसेलिया दोनों क्या है? पैलेजिक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ रेड कोरल मूंगा इज। लाल कोरल मूंगा का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्यूबिपोरा म्यूजिका, कोरेलियम रुब्रम या फिर रेनीला या फिर फंजिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कोरेलियम रुब्रम। क्या हो जाएगा? कोरेलियम रुब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोरल रीफ। बताइए इसमें से कोरल रीफ कौन सा नहीं है? एटोल, लॉगून, रीफ या फिर बैरियर रीफ। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लॉगून। क्या हो जाएगा? लॉगून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेट्रीडियम के लिए लागू होता है? आराम से वीडियो पॉज करके फिर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है मेट्रीडियम के लिए लागू होती है?
ठीक है, तो इसमें बताना है कि लागू होता है मेट्रिडियम के लिए। चलिए पढ़ते हैं। इट बिलोंग्स टू द क्लास हाइड्रोजुआ, यह क्लास हाइड्रोजुआ से संबंधित है। इट्स गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज डिवाइडेड बाय 6 पेयर्स ऑफ प्राइमरी मेसेंटरीज, इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी 6 जोड़ी प्राइमरी मेसेंटरीज द्वारा विभाजित होती है। इट इज हर्माफ्रोडाइट, ये उभयलिंगी है। इट हैज नो स्केलेटन, इसके पास कोई भी स्केलेटन नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, इट हैज नो स्केलेटन। ठीक है, उसके बाद एनिमल एंथोजुआ या एक्टिनोजुआ वर्ग से संबंधित होता है। हाइड्रोजुआ ने ये एक्टिनोजुआ से संबंधित होता है। और मेंटेसरी जो होती है, मेसेंटरी जो होती है, इसकी 2 प्रकार की होती है। मेट्रियम को आमतौर पर समुद्री एनिमोन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉन्ग है तो इसको आप वीडियो पॉज करके आराम से पढ़िएगा। और अगर आपको ब्लर दिख रहे होंगे तो अपने वीडियो क्वालिटी उसको इम्प्रूव कर लीजिएगा। वेलेरियम इज अ स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ ऑरेलिया एंड वेरेलियम ऑरेलिया से संबंधित संरचना है और इट इज अ पार्ट ऑफ द ट्रू वेलम। इट इज लाइक अ ट्रू वेलम ऑफ द हाइड्रोजोअल मेडुसा एंड डज नॉट कंटेन एंडोडर्मल सेल्स। ये हाइड्रोजोअल मेडुसा के सत्य कोमल तालु जैसा है और इसमें एंडोडर्मल कोशिकाएं नहीं होती हैं। अनलाइक ट्रू वेलम ऑफ द हाइड्रोजोअल मेडुसा इट कंटेन्स एंडोडर्मल सेल्स। हाइड्रोजोअल मेडुसा के सत्य वेलम के विपरीत इसमें अतः कोशिकाएं विकसित कोशिकाएं होती है। इट डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द नैरो रीजन ऑफ द अम्ब्रेला एडजॉइनिंग द एज। एक किनारे से सटे अम्ब्रेला के संकरे क्षेत्र का हिस्सा नहीं बनाता है। आराम से इसका आंसर दीजिएगा। तो इसमें क्या पूछा है? बेरिलियम और ऑरेलिया से संबंधित संरचना है और तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सत्य वेलम के विपरीत इसमें अंतः कोशिकाएं होती हैं। हाइड्रोजोअल मेडुसा के सत्य वेलम के विपरीत इसमें क्या होती है? अंतः कोशिकाएं होती है। चलिए देख लेते हैं इसका हम लोग क्या करते हैं एक्सप्लेनेशन। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था इसलिए। बेरिलियम एक संरचना है जो ऑरेलिया से जुड़ा होता है। बेरिलियम क्या है? एक प्रकार का संरचना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेरिलियम एक प्रकार का संरचना है जो यह सत्य वेलम जैसा नहीं होता है। इसे झूठा वेलम, स्यूडो वेलम भी कहते हैं। यह अबेलिया के सत्य वेलम से पृथक होता है। यह इंडोडर्मल कोशिकाओं से क्या होता है? बना होता है। ये हमारा ऑरेलिया का स्ट्रक्चर है। आप इसको आराम से देख सकते हैं। इसके ये क्या है? ये गोनैड्स है और ये जो है एक्सम्ब्रेलर सरफेस है। ये क्या है? एक्सम्ब्रेलर सरफेस है इसका। ये क्या है? रेडियल कैनाल्स है और उसके बाद ये क्या है? मार्जिनल लेपेट्स है और ये ओरल आर्म्स है। ये क्या है? इसके ओरल आर्म्स है। ये ओरल ग्रुप्स है और ये जो इसके ए वाले पार्ट्स है ये क्या है? मार्जिनल टेंटिकल्स है। चलिए देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। देख सकते हैं यूपीएससी ये यूपी पीसीएस प्री 2005 में और पीजीटी 2009 में बायोलॉजी में पूछा हुआ है। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु समूह है जो सब क्लास हेक्साकोरेलिया जो कि समूह एक्टिनोजोआ का है, फाइलम सेलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है? Which of the following set of individuals of the phylum Coelenterata belong to subclass Hexacoryllia of the class Actinozoa? बताइए। जोइंथस एल्सियोबियम पेनेटुला, यूट्रिसिनिया जोइंथस एडवर्डसिया हार्टिया ट्यूबिपोरा, एंटीपैथ्स गोरेनिया या फिर होलियोपोरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, यूट्रिसिनिया जोइंथस और उसके बाद क्या हो जाएगा? एडवर्डसिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following corals is the example of solitary collar? आपको solitary collar के उदाहरण बताने हैं। बताइए। मेलेपोरा, फंजिया, मेनेड्रीना या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका solitary collar का एग्जाम्पल हमारा क्या है? फंजिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉमन नेम ऑफ फंजिया, इसको जो फंजिया का साधारण नाम है आपको साधारण नाम बताना है। बताइए। इसका नाम है मशरूम कोरल, रेड कोरल, ब्रेन कोरल या फिर ऑर्गन पाइप कोरल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मशरूम कोरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट कंडीशन ऑफ फाउंड इन, डिप्लोब्लास्टिक अगोहिक अवस्था पाई जाती है इसमें, किसमें पाई जाती है? अर्थवर्म में, एस्केरिस में, सी एनिमोन में या फिर प्लेनेरिया में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी एनिमोन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द एनिमल किंगडम बिगिंस फ्रॉम, त्रिस्तरीय अवस्था जंतु के किस जगत में पाई जाती है? बताइए। सेलेंट्रेटा में, हेलमिंथेस में, स्पंज में या फिर एनेलिडा में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, हेलमिंथेस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेमेटोसिस्ट आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम? दंत कोशिकाएं किस जाति में विद्यमान होती है? सिलेंट्रेटा में, पूरीफेरा में, निमेटोहेलमिंथेस में, या फिर इकाइनोडर्मेटा में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, सिलेंट्रेटा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइक्लोप्स इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ? साइक्लोप्स द्वितीय पोषक होता है, बताइए। हुक वॉर्म का, पिन वॉर्म का, गिनी वॉर्म का, या फिर राउंड वॉर्म का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा गिनी वॉर्म का। किसका होता है? गिनी वॉर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वोचेरिया कॉजेज, वोचेरिया पैदा करता है, बताइए। डिसेंट्री, हेडेक, ज्वाइंटिस, या फिर एलिफेंटिएसिस? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एलिफेंटिएसिस। क्या हो जाएगा? एलिफेंटिएसिस। जो एलिफेंटिएसिस होता है वो ओचेरिया पैदा करता है। और उसके बाद ये जो हमारा डिसेंट्री होता है ना, डिसेंट्री, ये जो हमारा डिसेंट्री होता है ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका करता है। और उसके बाद जो हमारा पायरिया होता है उसको याद रखिएगा, एंटमीबा जिंजीवैलिस करता है। ट्रिपैनोसोम रोडसेंस होता है, ये सिर दर्द करता है, ठीक है। वोचेरिया ब्रैंकोफ्टाई होता है, उसका वाहक कौन होता है? क्यूलेक्स मच्छर, ठीक। वोचेरिया इसका पूछता है, वोचेरिया ब्रैंकोफ्टाई का जो वाहक होता है वो कौन होता है? तो ये क्यूलेक्स मच्छर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड डेड मैन फिंगर? इनमें से डेड मैन फिंगर किसको कहते हैं? चलिए बताइए, डेड मैन फिंगर किसको कहते हैं? कोरेलियम को, एल्सियोनियम को, फाइसेलिया को, ट्यूबिपोरा को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, एल्सियोनियम को। डेड मैन फिंगर कहते हैं हम एल्सियो मैन को। उसके बाद फाइसेलिया को कहते हैं पुर्तगाल सिपाही। जो फाइसेलिया है ना, इसको पुर्तगीज मैन ऑफ वार कहते हैं, याद रखिएगा। फाइसेलिया को पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं। और उसके बाद ट्यूबिपोरा को ऑर्गन पाइप कोरल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूबिपोरा को ऑर्गन पाइप कोरल कहते हैं। और कोरेलियम को रेड कोरल कहते हैं। कोरेलियम को क्या कहते हैं? रेड कोरल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा ये दिया हुआ है, देख लीजिए। एल्सियोनियम को क्या कहते हैं? डेड मैन्स फिगर, मैंने ऐड कर दिया है। फाइसेलिया को कहते हैं पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं। ट्यूबिपोरा को ऑर्गन पाइप कोरल कहते हैं। और उसके बाद कोरेलियम को रेड कोरल कहते हैं, रेड कोरल कहते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य स्पीसीज को डेड मैन्स फिंगर्स कहते हैं। जैसे देख लीजिए, इसको भी डेड मैन्स फिंगर्स कहते हैं। किसको? जाइलेरिया पॉलीमोर्फा को, एक कवक है एक प्रकार का। कोडियम फ्रेजाइल को सीवीड है एक प्रकार का। ऑर्किस मॉस्कुला आर्किड है एक प्रकार का। और कैलिना क्या है? एक प्रकार का पूरी फेरा है। अच्छा आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको इस तरीके के एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन चाहिए या फिर जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं वैसे ही सही है। जैसा होगा कमेंट में बता दीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पैरासिटिक एनिमल्स? इनमें से कौन सा नॉन पैरासिटिक एनिमल नहीं है? इज नॉन पैरासिटिक एनिमल विच वन ऑफ द, इनमें से कौन सा जंतु परजीवी नहीं है? तो चलिए बताइए कौन सा जो जंतु है परजीवी नहीं है? मॉस्किटो, टैपवर्म, सी एनिमोन, या लीच? इसका आंसर हो जाएगा सी एनिमोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्या करना है, एक क्वेश्चंस दिए हुए, ये असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है, आराम से इसको पढ़िए और फिर उसके बाद बताइए। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑकर्स इन सिलेंट्रेट्स? क्रमागत जनन दर होती है सिलेंट्रेट में। सप्रोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक स्टेज रिप्लेस इच अदर्स। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट अवस्था आपस में परिवर्तित होती है। तो बताइए इसका कौन सा आंसर सही है? ए और दोनों सही है। ए और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, या फिर ए गलत है, आर सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अकर्स इन सिलेंट्रेट्स। ये बात तो सही है। नेक्स्ट है सप्रोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक स्टेजेस रिप्लेस्ड इच अदर। ये भी बात सही है लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन वो उसकी व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निडेरियंस आर, निडेरियन है ए सिलोमेट या फिर सीजोसिलोमेट, इंटेरोसिलोसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए सिलोमेट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए सिलोमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Of the following which group of coelenterate shows maximum polymorphism? निम्नलिखित में coelenterate समूह का कौन सा जीव है जो सबसे ज्यादा बहुरूपता दर्शाता है? कॉन्ड्रोफोरा, गॉर्गेनोसिया, या फिर हाइड्रोजोआ, या फिर सिफोनोफोरा? सिफोनोफोरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा साइफोनोफोरा। क्या हो जाएगा? साइफोनोफोरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिफोनोफोरा या साइफोनोफोरा?
द फीडिंग जॉइंट्स ऑफ ओवेलिया आर नोन एज, तो बताइए ओवेलिया की फीडिंग जॉइंट्स क्या कहलाती है? ब्लास्टोस्टाइल्स, मेड्यूसा, क्या है, गोंजिया या फिर पॉलिप्स? इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोनेंजिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए गोनेंजिया लिखा हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा पॉलिप्स। क्या हो जाएगा? पॉलिप्स हो जाएगा। ओवेलिया की फीडिंग जॉइंट्स क्या कहलाती है? पॉलिप्स कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे फिर एसेर्शन और क्या है, रीजन वाले। एक काम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से हम ये जो ए वाला पार्ट से इसका अलग स्लाइड्स में कर देंगे और इसके ऑप्शंस जो होते हैं उसको अलग स्लाइड में कर देंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत छोटे हो जा रहे हैं। फिर भी आप ध्यान से देख लीजिए। पॉलीमॉर्फिज्म इज वेरी कॉमन एमंग द हाइड्रोजोवन सीलन ट्रेट्स। हाइड्रोजोवन सीलन ट्रेट्स में बहुरूपता बहुत सामान्य है। पॉलीमॉर्फिज्म इज द आउटकम ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। बहुरूपता श्रम विभाजन का परिणाम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म इज वेरी कॉमन एमंग द हाइड्रोजोवल सीलन ट्रेट्स। ये बात तो सही है बिल्कुल। पॉलीमॉर्फिज्म इज द आउटकम ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, ये भी बात सही है और दोनों इसकी सही व्याख्या करते हैं। जिसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A coral reef lying close to the shore of some volcanic island is known as। एक कोरल रीफ जो कुछ ज्वालामुखी द्वीपों के तट के पास स्थित होता है, एटॉल, कोरल आइलैंड, बैरियर रीफ्स या फिर फ्रिंगिंग रीफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फ्रिंगिंग रीफ। क्या हो जाएगा? फ्रिंगिंग रीफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following does not belong to phylum Coelenterates? निम्नलिखित में से कौन सा Coelenterate संघ से सम्मिलित नहीं है? सी पेन, सी फीडर, सी कुकुम्बर या फिर सी फैन? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी कुकुम्बर। क्या हो जाएगा? सी कुकुम्बर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निमेटोसिस्ट आर फाउंड इन। दंश कोशिका निम्न में पाई जाती है? पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा, निमेटोड्स या फिर एनालिडा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसमें पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा सेलेंट्रेट। निमेटोसिस्ट जो दंश कोशिका होती है निमेटोसिस्ट, वो सेलेंट्रेटा में पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज अ निमेटोसिस्ट? बताइए निमेटोसिस्ट क्या होता है? अ कंप्लीट सेल, ऑर्गन ऑफ द बॉडी, पार्ट ऑफ अ सेल, ग्रुप ऑफ सेल। तो निमेटोसिस्ट क्या होता है? जो निमेटोसिस्ट होता है एक पार्ट ऑफ सेल होता है। क्या होता है? पार्ट ऑफ सेल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेड्यूसा ऑफ ओवेलिया डिफर्स फ्रॉम ऑरेलिया इन हैविंग। ओवेलिया का मेड्यूसा ऑरेलिया से निम्न प्रकार से भिन्न होता है? गोनैड्स, टेंटिकल्स, रोफेलियम या फिर टेंटाकुलोसिस्ट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रोपेलियम। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ कोरल? इनमें से एक कौन एक कोरल नहीं है? बताइए। पेनेट्यूला, ट्यूबिफोरा या फिर ओक्यूलाइना या फिर सायनिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आराम से सोचिए और आराम से बताइए। ये मतलब इसको क्या करिए? प्रोसेस करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिखा है, नॉट, इस चीज को ध्यान दिया रखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सायनिया। ठीक है, सायनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख सकते हैं आपके पीजीटी बायोलॉजी 2011 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही। जो हमारे टॉपिक्स थे रीड वाले, उसमें इतने ही क्वेश्चन थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हाइड्रा के बारे में। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने पीवाईक्यू हैं, जितने भी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को क्या करिए, जाकर प्लेलिस्ट में अगर फिर कभी देख रहे हैं तो हो सकता है कि मैंने ये वीडियो अपलोड कर दिया हो, तो आप जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ये हमारा प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन था। आई होप कि आपने कमेंट में बताया होगा। अगर नहीं बताया है तो आप कमेंट में आंसर बताया करिए, आपके लिए ही बेटर होगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। देख सकते हैं कि टीजीटी बायोलॉजी में पूछा हुआ था 2021 में। इन साइकॉन विच टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज फाउंड? साइकॉन में किस प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है? एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन या फिर रेगॉन? तो इसका आंसर साइकॉन ही था। चलिए नेक्स्ट आज का जो होमवर्क है वो देख लेते हैं। आप इसको कमेंट में हमें इसका आंसर जरूर बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इन पैलेजिक? निम्न में से कौन सा जंतु पैलेजिक है? अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आप बहुत आराम से बता सकते हैं। यूप्लैक्टेला, नॉक्टिलुका, फाइसेलिया या बी और सी दोनों? तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।